हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आपको वो दिन याद होगा जब सन 2012 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था डूम्सडे, जिसका अर्थ ये था कि इस पृथ्वी का विनाश सन 2012 में होना था, लेकिन वे गलत हो गए। आज हम प्राचीन और आधुनिक ग्रंथों से पृथ्वी का अंत का पता लगाएंगे। दोस्तों, पृथ्वी के अंत की अवधारणा सदियों से मानवता को आकर्षित करती आ रही है। पूरे इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों और विनाश प्रणालियों ने विभिन्न परिदृश्यों की कल्पना की है कि हमारा ग्रह अपने अंतिम विनाश को कैसे प्राप्त कर सकता है। इस YouTube वीडियो में हम प्राचीन और आधुनिक दोनों ग्रंथों में वर्णित पृथ्वी के अंत पर दिलचस्प दृष्टिकोण का पता लगाएंगे। सर्वनाशकारी भविष्यवाणियों से लेकर वैज्ञानिक सिद्धांतों तक ये स्रोत मानवता की कल्पना और चिंताओं की एक मनोरम झलक पेश करते हैं। प्राचीन ग्रंथ बाइबल के नए नियम में पाई जाती है शायद सर्वनाशी कल्पना के सबसे प्रसिद्ध स्रोतों में से एक है। यह विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसमें प्लेग, प्राकृतिक आपदाएं और दुनिया के अंत तक अच्छे और बुरे के बीच अंतिम लड़ाई शामिल है। हिंदू धर्म ग्रंथ दुनिया के सबसे पुराने धर्म ग्रंथों में से एक। हिंदू धर्म में भगवद गीता जैसे ग्रंथ शामिल हैं जो सृजन और विनाश की चक्रीय प्रकृति पर चर्चा करते हैं। यह अवधारणा भगवान शिव का प्रतीक है, जिनके लौकिक नृत्य से सृष्टि के एक नए चक्र के लिए रास्ता बनाने के लिए दुनिया का अंत होता है। माया भविष्यवाणियाँ। दोस्तों, माया सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है जो कि नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको देश में स्थित था। माया सभ्यता की अपनी सर्वनाशकारी भविष्यवाणियाँ थी, विशेष रूप से सन 2012 की घटना। माया कैलेंडर की कुछ व्याख्याओं के अनुसार सन 2012 को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता था, संभवतः एक युग का अंत। आइए जान लेते हैं कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है। इस्लाम की पवित्र किताब कुरान भी दुनिया के अंत की अवधारणा को छूती है। सूरह अल-क़ियामा में कहा गया है, जब सूर्य मुड़ा हुआ होगा, जब तारे गिर जाते हैं, अपनी चमक खो देते हैं, जब पहाड़ गायब हो जाते हैं, जब 10 महीने के बच्चे वाली ऊँटनी को लावारिस छोड़ दिया जाता है, जब जंगली जानवरों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, जब महासागर उफान पर होते हैं, जब आत्माओं को सुलझाया जाता है, जब जिंदा दफनाई गई शिशु से पूछताछ की गई कि किस अपराध के लिए उसे मार दिया गया। यह परिप्रेक्ष्य ब्रह्मांडीय और प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन करता है जो समय के अंत में घटित होगी और मानवता की नैतिक जवाबदेही पर जोर देते हुए न्याय के दिन की ओर इशारा करती है। वैज्ञानिक सिद्धांत। आधुनिक विज्ञान पृथ्वी के अंत पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो अक्सर खगोल भौतिकी में निहित होता है। सिद्धांतों में क्षुद्र ग्रह प्रभाव है, सुपर ज्वालामुखी विस्फोटक या सूर्य के लाल विशालकाय में विस्तार जैसे परिदृश्य शामिल हैं जो पृथ्वी को घेर लेगा। जलवायु परिवर्तन की चेतावनियाँ। हाल के दशकों में जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंता को प्रमुखता मिली है।
कई वैज्ञानिक रिपोर्ट और ग्रंथ विनाशकारी परिणामों की संभावना पर जोर देते हैं, जैसे कि समुद्र के स्तर में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाएं जो पृथ्वी के रहने की क्षमता को खतरे में डाल सकती हैं। स्टीफन हॉकिंग और मिचियो काकू जैसे समकालीन लेखकों और भविष्यवादियों ने विभिन्न परिदृश्यों पर अनुमान लगाया है, जिसमें पृथ्वी के विनाश की स्थिति में हमारी प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के साधन के रूप में अन्य ग्रहों पर मानव उपनिवेश की संभावना भी शामिल है। दोस्तों, पृथ्वी का अंत एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से मानव कल्पना पर कब्जा कर रखा है। प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत इस बात पर विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कि यह कैसे प्रकट हो सकता है, जबकि प्राचीन ग्रंथ अक्सर धार्मिक या पौराणिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। आधुनिक समझ वैज्ञानिक साक्ष्य और भविष्यवाणियों पर निर्भर करती है, चाहे प्रलयकारी घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या मानव प्रेरित संकटों के माध्यम से। पृथ्वी के अंत की अवधारणा दिलचस्प बनी हुई है, जो हमें हमारे ग्रह के जिम्मेदार प्रबंधन की आवश्यकता की याद दिलाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। जय हिंद।